जो विद्यार्थी हैं उनका जो एवरेज स्कोर बना हुआ है वो कितना बना हुआ है। अगर आपका कल या फिर आज इतना लगभग एवरेज है तो आप मान सकते हैं कि आप सेफ हैं। तो बिल्कुल उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पेपर को देखने के बाद में लगेगा कि हाँ ये सेफ स्कोर ठीक है। आज आप देखेंगे तो मैथ के क्षेत्र में मैथ का जो लेवल है उसमें बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा, उसके क्वेश्चंस के लेवल में डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोस्त जो सच्चाई है वो बतानी पड़ेगी, क्योंकि पेपर देखा है और देखने के बाद में पता चला कि यार मैथ जो कल पूछा गया था और आज जो पूछा गया उसमें डिफरेंस है। तो चलिए पेपर में मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में कौन कौन सी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा अगले पेपर के लिए या शाम के पेपर के लिए, तो उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद में आज मैं बताऊंगा कि बहुत ज्यादा लोग बता रहे हैं कि अभी जो भी वो नंबर बता रहे हैं उस पर आप मत जाइएगा, क्योंकि जब रियल में आंसर की आएगी और आप रियल में जब पेपर को जो चेक करेंगे कहीं से तो फिर आपको पता चलेगा कि यार ये क्वेश्चंस तो गलत हो गया। यस ना, तो कम से कम 5-6 क्वेश्चंस जो आप अभी मिला रहे हैं तो वो 10 क्वेश्चंस के आसपास तो लगभग जो है वो गलत फेर में चले जाएंगे। तो अभी मैं मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आपको बताता हूं। यहां पर आप देखिएगा इन सारे टॉपिक्स को बड़े अच्छे तरीके से आपको जो है वो रिवीजन करके जाना है, याद करके जाना है, ठीक है। अब आप देखिएगा यहां पर अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहां पर देखिए हिंदी में पर्यायवाची 4 से 5% पर्यायवाची के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पर्यायवाची को आप अच्छे से करके जाइएगा, काफी बड़ी संख्या होती है ये, यस ना। इसके बाद में ब्लोम शब्द पर भी 4 से 5% पूछे गए हैं। मुहावरे में आप देखेंगे तो कितना 3 से 4% यहां पर देखेंगे। लोकोक्ति 3 से 4 और समास भी 3 से 4% जो है वो पूछे गए हैं। आप पूछेंगे समास वाला जो टॉपिक है या पर्यायवाची वाला है भैया ये किस तरीके से है, तो मैं कहूंगा कि ये ऐसे हैं कि आपने पढ़ा है और आपकी पढ़ाई में से ही फंसेगा, ठीक है, अलग से कुछ नहीं है। इधर आप देख सकते हैं संधि के भी 2 से 3 सवाल है जो कि बहुत बेसिक है, प्रत्येक बच्चा इसे करेगा। उपसर्ग प्रत्यय वाला भी 2 से 3, तत्सम तद्भव में भी 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। वाक्य शुद्धि में 2 से 3 और शुद्ध वेद में भी आपको देखने को मिलेगा कितना 2 से 3 प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलेगा। कारक के सवाल है 1 से 2 और लिंग वचन वाले 1 से 2 है। मतलब जो भी हिंदी का जो सिलेबस है उसे देखा जाए तो अब ओवरऑल देखेगा लगभग 37 क्वेश्चंस हिंदी में आते हैं। तो एक विद्यार्थी इस पेपर को देखने के बाद में रचनाएं वचनाओं को अगर देखा जाए तो ओवरऑल उसका स्कोर ना कम से कम 32 के आसपास बन जाएगा। कितना 32 के आसपास उस विद्यार्थी का स्कोर बन जाएगा। आप कहेंगे भैया 37 में से 37 तो हम ऑफलाइन टेस्ट लगा रहे थे उस टाइम पर आ रहे थे, इसमें जो रचनाएं है ना वो कुछ अलग टाइप की सी यार जो हमने भी कभी नहीं पढ़ी। तो रचनाओं का मामला होता ही है, अगर 1-2 रचना अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं तो खैर आज के मॉर्निंग वाले पेपर में तो ऐसा आया था कि उसमें एक रचना बहुत सिंपल सी थी, बाकी जो है 32। अच्छा जिसने थोड़ा और अच्छे से पढ़ लिया है तो आप जा सकते हैं कम से कम 35 के आसपास, लेकिन 37 में 37 थोड़ा डिफिकल्ट होगा। वो सिर्फ रचनाएं जो है वो आपको अटका देंगी, बाकी व्याकरण वाला जो पोर्शन है वो बहुत ईजी है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है भाई। अब आप देखिए रीजनिंग का पेपर कैसा आया था। देखिए कोडिंग डिकोडिंग ये वो टॉपिक है मेरे भाई, इनको अच्छे से करके जाना, मतलब रिवीजन करके जाना। कोडिंग डिकोडिंग देखो कोडिंग डिकोडिंग में ना भाई थोड़ी सी कैलकुलेटिव जो है वो कोडिंग डिकोडिंग पूछी जा रही है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। और मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं कि सीधे देखें और सीधे उत्तर आ जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। डायरेक्शन में इधर वेन डायग्राम अच्छे से करके जाना। स्टेटमेंट कंक्लूजन सीरीज भी थोड़ा सा मतलब मॉडरेट लेवल की पूछी जा रही है। मिरर इमेज, वाटर इमेज और अल्फाबेट वाले ये आसान है, ठीक है। तो इन पर बेसिकली आप देखेंगे जो सीरीज होती है या फिर कोडिंग डिकोडिंग होती है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है रीजनिंग में बाकी अन्य टॉपिक्स की अपेक्षा। तो ये तो भाई रीजनिंग का हो गया। इधर देखो मैथ के लिए देखिए भाई सारे सूत्र आपको देख करके जाने हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो जहां से पढ़ा हो भाई सारे नोट्स देख करके जाने हैं। विशेषकर मैथ्स के लिए मैं ये कहूंगा कि आप सूत्र को मत छोड़ना। परसेंटेज दबा करके पूछ रहा है, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज वाले भी, और एसआई और सीआई वाले सवाल पूछेंगे। टाइम वर्क आएगा, टाइम डिस्टेंस आएगा, एचसीएफ, एलसीएम, ये आपका वो टॉपिक है जिसको आपको देखना ही है कम समय के अंदर। बाकी जो अदर टॉपिक है मेरे भाई उनसे तो ऐसे सवाल है कि आप आराम से जो है वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इन टॉपिक्स को मैंने बता दिया, जैसे पर्यायवाची, ब्लोम, मुहावरे, लोकोक्ति, समास, संधि और कितने कितने सवाल जो है वो पूछे गए थे वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर का स्तर, हम बोल सकते हैं कितना इजी टू मॉडरेट। क्या इजी टू मॉडरेट? अगर मैं 4 सब्जेक्ट अभी बात करूं
करूंगा कि चारों सब्जेक्ट का जो पेपर का लेवल है वो किस स्तर का है और ओवरऑल लेवल किस स्तर का रहने वाला है। अब आप देखिएगा करंट अफेयर में थोड़ा देख कर जाइए भाई, करंट अफेयर में आपको कितने सवाल मिलेंगे बताऊंगा। 4 से 5 सवाल करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। इधर बात कर लेते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, इधर आपका रीजनिंग, ठीक है, एंड कोडिंग डायरेक्शंस, परसेंटेज रेशियो और हिंदी के जो ग्रामर है उसको पूरा थोड़ा सा ज्यादा फोकस देना है। ये आपका निष्कर्ष आज के पेपर को देखने के बाद में लगता है। इसके बाद देख रहे हैं ना करंट अफेयर में आप देख लीजिएगा करंट अफेयर के 2025-26 का करंट अफेयर, जिसमें से लगभग आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को जो है मिलेंगे। वो कुछ ऐसे जिन्हें आप जानते होंगे तो ठीक, नहीं तो फिर थोड़ा सा उसे आप स्किप कर देंगे। तो जीके वाला जो पोर्शन है और मैथ वाला जो पोर्शन है वो अपने आप में कह सकते हैं कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। इधर देखिएगा करंट अफेयर में से देखिए जो है भारत जैन से संबंधित है, वर्ल्ड बॉक्सिंग जो फ्यूचर कप है, ऑस्कर 2026, ATMP फैसिलिटीज के बारे में पूछा गया। तो इन सब टॉपिक्स को आपको देख करके जाना है। और साइबर आपने खूब सुरक्षा पढ़ा होगा, साइबर सुरक्षा केंद्र एंड उन्नत कृषि जो महोत्सव है इनसे संबंधित टॉपिक है ये, इनको आपको पढ़ के जाना है। पॉलिटी में 5 से 6 सवाल, मतलब आप समझ रहे हैं 5 सवाल मतलब 10 नंबर हो गया। इधर इनको आप अच्छे से पढ़ के जाना। जैसे कि आर्टिकल देखेगा, आर्टिकल भाई याद रखना, आर्टिकल आप 12 से लेकर के और जो है 32 तक आर्टिकल जो है इनको थोड़ा सा अच्छे स्टडी करके जाना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे जो भी दिवस वगैरह है उनको आप पढ़ करके जाना, ठीक है, और फ्रेटर्निटी को पढ़ के जाना, जीएसटी वाले को पूरे टॉपिक को पढ़ लेना, और IUM फुल फॉर्म वगैरह क्या होती है इनको भी, या फिर इनके जो केंद्र है इनके जो मुख्यालय है इनको पढ़ करके जाना। ठीक है, जीएसटी का पूरा मॉडल पढ़ लेना भैया, ठीक है, किस देश में पहले बाद में और किस डेट में, इस सबको पढ़ करके आपको जाना है। हिस्ट्री में 5 से 6 सवाल आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं, जैसे मद्रास नेटिव एसोसिएशन और महारत्न जो है महाराणा प्रताप और बुद्धा, इधर जो है चित्तौड़गढ़, इंडिया फॉर इंडियंस, इस तरह के कुछ किताबें हैं जिनको आपको स्टडी करके जाना है। ठीक है, तो मतलब ये टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, तो जियोग्राफी में 4 से 5 सवाल देखेंगे। जैसे भूटान पूछा जाएगा कि भूटान हमारे देश के कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। तो मैंने कल बोला था कि आपको विदेशों से लगी हुई जो सीमा है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे देशों के राज्यों की संख्या याद रखनी है। लक्षद्वीप, वेटिकन सिटी है, सबसे छोटा सबसे बड़ा, इन सब चीजों को थोड़ा देख करके जाइएगा। इकोनॉमी देख लीजिएगा, जैसे पिंक रेवोल्यूशन है, सर्विस सेक्टर वाले जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा आप पढ़ करके जाना। ठीक है, जीडीपी और IEC कोड वगैरह। साइंस में 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ गैसों के नाम पूछ लेगा, यस, जैसे लाफिंग गैस है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, टाइड्स है, मून है, ये सब वो टॉपिक है जिनको आपको पढ़ करके जाना है। कोडिंग डिकोडिंग के यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर बता रखा है, इसे आप छोड़ दीजिएगा, वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, मतलब वो टॉपिक मैंने बता दिए, इनमें से सवाल तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे देख लीजिएगा, आगे इसका निष्कर्ष क्या निकला है। देखिए जीके में पिछले 6 महीने का करंट अफेयर और संविधान के जो मेन टॉपिक है उनको पढ़ करके जाना है। पुरस्कार, पुस्तक लेखक, महत्वपूर्ण दिवस, खेल और विज्ञान, इन सब चीजों को आपको पढ़ करके जाना है। रीजनिंग में ये वाले टॉपिक है, इसको थोड़ा आप देखकर, मैथ में ये वाले टॉपिक है, ठीक है, और हिंदी वाला ये है। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। अब बात ये आती है कि भैया 4 सब्जेक्ट का ओवरऑल जो, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज निकाल देता हूं पेपर का स्तर क्या रहा, तो मैथ और हिंदी और इधर आपका हो जाएगा जीके और इधर हो जाएगा रीजनिंग। ठीक है, हिंदी की बात कर लेता हूं तो एक जो विद्यार्थी है वो आराम से जो है 32 से 35 प्रश्न जो है वो आराम से कर लेगा। 1-2 प्रश्न रचनाओं का हो सकता है आपका छूट जाए, बाकी व्याकरण का आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर आप इसमें से 25 क्वेश्चन करते ना तो समझ लेना भाई आप फेल हो जाओगे, क्योंकि सारे विद्यार्थी इस रेंज में जा रहे हैं। इधर हम बात कर लेते हैं तो देखो मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग 17-18 आते हैं, लेकिन इस बार पेपर में कुछ मैथ के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैथ जो वो इस तरीके से आ रहा है। अगर 100% की बात कर लेता हूं तो इसमें से एक विद्यार्थी ऑन एवरेज 80% जो वो कर सकता है, बाकी 20% जो सवाल की संख्या बची हुई है उसमें थोड़ा सा वो कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत उसे हो सकता है। ठीक है, ये जो है मैथ का स्टैंडर्ड है। इधर जीके की बात करते हैं तो जीके में भी आप ये बोल सकते हैं कम से कम 75% विद्यार्थी कर सकता है 100% में से। तो ये इसका जीके का हो गया। हाँ, जीके में भाई ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसी करंट की जो इवेंट्स हैं और बाकी स्टैटिक जीके की भी कुछ हैं जो आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं। इधर रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनको लेकर के, जैसे सीरीज वगैरह होती है,
कोडिंग डिकोडिंग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, लेकिन इसमें ओवरऑल आप 90% रीजनिंग में कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको बता दिया। अब आज की अगर मैं बात करता हूं कि आज का सेफ स्कोर ज्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा जो बनाया गया वो कितना है, देखिएगा आज के जो ज्यादातर जो मुझे जानकारी मिली वो कितना है, 115 क्वेश्चंस। कितना कि भैया 115, ये रेंज, यानी कि इस रेंज को अगर मैं बढ़ाऊं तो 105 से 115 क्वेश्चंस की रेंज में रख सकता हूं, यानी इस रेंज में जो है बच्चों के जो नंबर है वो बन रहा है। अब दूसरी बात ये होती है मेरे भाई कि जो आप बता रहे हैं क्या सच्चाई में इतने बन सकते हैं? नहीं। देखिएगा जब आपके पास में आंसर की आएगी तो उसके बाद में मिलान करेंगे तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन भाई आपके वैसे ही घट जाएंगे। यस, फिर आप कहीं से भी मतलब अच्छे चैनल है वहां से आप मिलाइए, जैसे अंकित सर, एग्जामपुर सर है, ठीक है, तो वहां से आप मैच करेंगे तो आपके सवालों को अंतर देखने को मिलेगा। कुछ सवाल एक दो आपके बढ़ भी जाएंगे, जो आपने गलत मान रखा वो सही भी हो सकता है, लेकिन आंसर की तक आप थोड़ा सा दिक्कत, मतलब 2-3 प्रश्नों को आप इधर उधर लेके चल सकते हैं। फिर तीसरी बात होता है नॉर्मलाइजेशन का भी खेला होने वाला है, तो इस पेपर को थोड़ा सा जो माहौल बना दिया है वो आपका मैथ ने जो है वो ज्यादा बनाया है। तो ये है। अब ओवरऑल इस रेंज में अगर आपके नंबर है आज की डेट में, तो मतलब बाकी अन्य विद्यार्थियों के भी लगभग इतने ही है। कोई 125 130 कहे तो थोड़ा ब्रिलियंट टाइप के विद्यार्थी हो सकते हैं। चलेगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो भी अपडेट आएगा शाम का वो आपको बताएंगे। लगातार पढ़े रहिए, कल का पेपर है उसके लिए आप इन सारी चीजों को तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।